आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, एक होम्योपैथिक फिजिशियन दिल्ली से। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ ऑर्बिट क्लिनिक के इस चैनल में। और जैसा कि मैंने एक लास्ट टाइम एक छोटी-सी वीडियो डाली ऑक्सीमीटर पर और ऑक्सीजन के रिगार्डिंग, तो आप सब लोगों ने इसको सराहा और पसंद किया और मुझसे एक कुछ और वीडियोज़ बनाने के लिए बोला। तो जो आज हमारा टॉपिक है, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालाँकि बहुत सारे लोग इसके बारे में अभी भी नहीं जानते हैं। और आपको बता दूँ कि दुनिया का एक ऐसा टॉपिक है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हो क्या रहा है दुनिया में और कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है इन्फोडेमिक एंड पैंडेमिक। पैंडेमिक के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जो आजकल चल रहा है इसको एक पैंडेमिक बोलते हैं, वायरस का अटैक है। लेकिन जो इन्फोडेमिक है इसके बारे में थोड़ा कम जानकारी है लोगों को। हालाँकि बहुत सारी वीडियोज़ भी इस पे उपलब्ध नहीं है, बहुत सारा डाटा भी उपलब्ध नहीं है और बहुत सारे टेक्निकल लोग इस टर्म को कुछ और निगाह से देखते हैं। लेकिन आज मैं एक छोटी-सी इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्फोडेमिक और पैंडेमिक दोनों कैसे पैरेलल चलते हैं और कैसे हम लोगों को हर्ट करते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से ऑर्बिट क्लिनिक के इस छोटी-सी वीडियो लाइव वीडियो में। मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ। नाउ इन्फोडेमिक वर्सेस पैंडेमिक। इन्फॉर्मेशन का आदान-प्रदान और पैंडेमिक जो वायरस है की वजह से हो रहा है, वो तो एक अलग चीज़ है ही। मैंने इस टॉपिक में सबसे पहले जो टर्म रखी है वो इन्फोडेमिक को रखी है, बाद में पैंडेमिक को रखी है कि पैंडेमिक को तो हम लोग कैसे भी करके एक बार सँभाल भी लेंगे, लेकिन इन्फोडेमिक को सँभालना आज एक सबसे बड़ा इश्यू हो गया है। अगर हम इन्फोडेमिक की बात करें कि इसकी डेफ़िनेशन क्या है, होता क्या है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की कैम्ब्रिज डिक्शनरी की एक डेफ़िनेशन है, a situation in which a lot of false information is being spread in a way that is harmful. According to the WHO, the COVID-19 related infodemic is just as dangerous as the virus itself. The leader of social media companies have failed to tackle the infodemic of misinformation. तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी से मैंने लिया है और बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम मैंने इसको कॉपी और पेस्ट किया है। और इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस समय डब्ल्यूएचओ भी परेशान है। हमारी इस पेंडेमिक तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इन्फोडेमिक को लेकर के और ज़्यादा। और ये जो इन्फोडेमिक है, ये कोई एक नई टर्म नहीं है, ये एक बहुत पुरानी टर्म है। ऐसा पहले भी होता था कि बहुत सारी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से कहीं न कहीं कोई लड़ाइयाँ हो जाती थी। कभी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोग आपस में बात नहीं करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारी भ्रमिक तब फैलाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा पैंडेमिक हो रहा है, अब से 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस थी जो शेयर नहीं की गई। इसके एक छोटे से मैं आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। हम लोग क्योंकि सब लोग इंडियंस हैं और सभी लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ होंगे कि जब मैं बचपन में हम लोग देखते थे कि बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स आते थे कि हमारे देश में शायद चीनी की कमी हो जाएगी। तो हम लोगों ने सबने चीनी स्टोर करना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे कि हाँ, चीनी कितनी स्टॉक में है या कितनी नहीं। एक बार जब नोटबंदी के दौरान था, आप सब लोगों को याद होगा कि एक ऐसा र्यूमर फैला कि नमक खत्म हो रहा है, तो सबने रातों-रात नमक स्टोर करना शुरू कर दिया। तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती हैं, जिनके कोई लॉजिकल नहीं होते, लेकिन जो हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी है वो बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा होती है और डर वाली चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़्यादा होती है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन जो है वो एक-दूसरे से बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं। इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। जैसे एक हमें बचपन में याद है कि एक बार एक इन्फॉर्मेशन आई कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। हालाँकि हो सकता है ये सत्य हो, कहीं पे गणेश जी ने दूध पिया हो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बचपन में उस समय देख रहा था कि शायद 2 दिन तक दूध गायब थे और सब लोग दूध चढ़ाने लग रहे थे। मैं किसी भगवान या किसी आस्था को कोई बुरा नहीं कहता हूँ। हो सकता है कि कहीं पे गणेश जी ने दूध पिया हो, लेकिन हर जगह नहीं पिया था। और उसकी वजह से ऐसे रूमर्स भी आए थे कि कहीं दूध नहीं मिल रहा, कहीं बच्चों को दूध नहीं मिला और दूध बहुत बहाया गया। ऐसे ही प्लेग जब आया तो क्योंकि उस समय मैं डॉक्टर नहीं था, तो मैं देखता था कि उस समय बहुत सारे रूमर्स थे, बहुत सारी मेडिसिन्स के। जैसे हमारी अगर होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में फास्फोरस एक मेडिसिन का प्रचलन चला और बहुत सारे लोगों ने फास्फोरस लेना शुरू कर दिया। ऐसे ही स्पेनिश फ्लू में भी बहुत सारे रूमर्स फैले थे और बहुत सारे ऐसे रूमर्स हैं और ये सिर्फ़ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे विश्व की बात करता हूँ कि पूरे विश्व में
जो इन्फॉर्मेशन का आदान-प्रदान है, वो बहुत ही गलत तरीके से कभी-कभी यूज़ कर लिया जाता है। अगर अगर हम बात करें कि ये जो टर्म है इन्फोडेमिक्स जिसको आप आज पहली बार बहुत सारे लोग ऐसे जो पहली बार सुने होंगे, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें कि जो इन्फोडेमिक है, ये आपको ज़्यादा बीमार कर रहा है या आपका जो पैंडेमिक है, जो वायरस पैंडेमिक है, वो आपको ज़्यादा बीमार कर रहा है। इस चीज़ के लिए हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले अब हम नई उसकी बात कर लेते हैं, नए सिनेरियो की, नए एग्ज़ाम्पल्स की, कि अभी कुछ दिन पहले जब हमको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा और अभी भी ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में भय है। तो इन्फॉर्मेशन एक ऐसा मीडिया मतलब हमारे पास जो मीडिया है उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, यहाँ पर आप सिलेंडर भरवा सकते हैं, यहाँ पर आप सिलेंडर को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे लोग सिलेंडर बाँट रहे हैं। मैंने पाया कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास परेशान होकर के आए, उन्होंने कहा कि सर इतने सारे हमने फ़ोन करके देख लिए लेकिन सब स्विच ऑफ हैं या ज़्यादातर गलत हैं। तो मुझे नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन को कौन शेयर करता है। इसको सोशल मीडिया भी नहीं रोक पाता। इसको जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं या किसी भी देश की गवर्नमेंट है एकदम से नहीं रोक पाती क्योंकि ये सब कुछ एकदम से होता है। और ये मुझे लगता है कि वायरस से ज़्यादा तेज़ फैलता है। वायरस को तो शायद एक इंक्यूबेशन पीरियड चाहिए होगा कि आप एक पर्सन से एक दूसरे पर्सन से कॉन्टैक्ट में आएँ और 3 से 4 दिन मिनिमम लगे या हफ्ता भर लगे आपको सिम्पटम्स आने में। लेकिन जो इन्फो मीडिया का वायरस है, जो इन्फॉर्मेशंस का जो वायरस है वो इतनी जल्दी स्प्रेड होता है कि इसको कंट्रोल कर पाना किसी भी देश की सरकार को के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है और इससे डब्ल्यूएचओ भी थोड़ा परेशान है। अब डिफरेंट वेज़ क्या हैं? मैं ऐसा नहीं कहता कि आज का सोशल मीडिया सिर्फ़ आज का सोशल मीडिया ज़िम्मेदार है या व्हाट्सएप ज़िम्मेदार है या फ़ेसबुक ज़िम्मेदार है या क्योंकि हम लोग जो आज इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी सोशल मीडिया के थ्रू ही जा रही है। पहले की जो सोशल मीडिया होते थे, वो भी पर्सन टू पर्सन होते थे। मुझे याद है जब मैं ऐसी ही कुछ कहानियों की बात करता हूँ और अपनी याद करता हूँ, तो हमारा एक छोटा-सा एक लैंडलाइन फ़ोन होता था, जो पूरी शायद गली में एक ही फ़ोन होता था। तो उसपे भी बहुत सारे दिन भर फ़ोन आते थे कि यहाँ पर ये हो गया है और शायद हमारे आपने एक टर्म सुनी होगी चुगली करना। ये भी इन्फोडेमिक्स का ही एक पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो आज के सोशल मीडिया है, लेकिन जो आज का सोशल मीडिया है, वो इतनी जल्दी से स्प्रेड करता है कि शायद सेकंडों लगते हैं, हमें ये मैसेज को फॉरवर्ड करने में, हमें मैसेज को बिना समझे इधर-उधर पहुँचाने में। तो जो भी लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, वो बहुत ध्यान से समझें कि जो इन्फोडेमिक्स है, वो ज़्यादा खतरनाक है पैंडेमिक से, वो वायरस जो शायद बेचारा ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर रहा है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया का वायरस है, जो इन्फोडेमिक्स के वायरस हैं, ये बहुत जल्दी से स्प्रेड करते हैं। तो बहुत सारे वेज़ हैं, चाहे हमारी बातें करने से हों, चाहे हमारे टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन से हों, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, मैं किसी भी सोशल मीडिया को ब्लेम नहीं करता क्योंकि हर एक सोशल मीडिया कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन जाए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शरारती तत्व हर जगह बैठे होते हैं जो इधर-उधर ये सब इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं। मैंने बता दिया कि आपको ये डेंजरस देन पैंडेमिक क्यों है, क्योंकि जो वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है और उसका एक अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें वो इन्फेक्ट करता है। लेकिन जो इन्फोडेमिक्स का वायरस है वो कुछ ही सेकंडों के अंदर कहीं से कहीं पहुँच जाता है। आप यहाँ से लेकर के अमेरिका, चाइना, चाहे जहाँ भी आप किसी को भी भेजना चाहें, वो ये इन्फॉर्मेशन का वायरस आपको हर जगह मिलेगा और हर जगह फैलेगा। तो आपको ये ज़रूर सोचना है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मैंने दोनों का कंपैरिज़न किया है। आप सब लोग ये देख रहे होंगे कि जो इन्फेक्शन है हमारे पास, जो जैसे मान लिया कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, चाहे वो इन्फोडेमिक्स का ले लो या पैंडेमिक का ले लो। ये 2 लोगों से अपनी बातें शेयर करता है, 2 लोगों से अपना वायरस शेयर करता है, तो देखते हैं कि आप मल्टीपल लोगों से चेन बनती चली जाती है और सब में इन्फेक्शन फैलती चली जाती है। ये दोनों के लिए लागू होता है, इन्फोडेमिक्स के लिए भी और पैंडेमिक्स के लिए भी। लेकिन अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरी इन्फेक्शन को लिए हुए है, लेकिन उसमें से कोई एक समझदार निकलता है और इस इन्फॉर्मेशन को सेंड नहीं करता है या किसी ऐसी ऑथेंटिसिटी से बात कर लेता है या देख लेता है कि आखिर ये सोर्स जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ठीक है या नहीं। तो अगर वो चेन ब्रेक कर देता है तो आप देखते हैं कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इन्फेक्ट होने से बच जाती है और ये दोनों चीज़ों में लागू है। ये मत सोचिए कि सिर्फ वायरस को रोकना है, हमें जो गलत इन्फॉर्मेशंस हैं, उनको भी रोकना पड़ेगा क्योंकि जो गलत इन्फॉर्मेशंस हैं, वो जान ज़्यादा ले रही है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, मेरे एक पेशेंट हैं जो कोविड से पीड़ित था। आराम से हमने उसको सब कुछ काउंसलिंग करी, सब कुछ उसको बता रहे थे। हमने जैसे-तैसे उसको निकाल कर के लाए कोविड से
तभी उसके पास एक पोस्ट आती है और वो कहते हैं कि जिनको कोविड हो रहा है, उनकी 4 दिन में हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। अब कोविड से तो निकल गए, लेकिन उसके बाद कल ही रात मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे डॉक्टर साहब बात है, अब आप इसके लिए बताइए। तो हाँ, हो सकता है कि कोविड के साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन उसके मन में इतना डर बैठ गया, तभी मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशंस के बारे में भी बताना चाहिए कि हमें इन्फॉर्मेशन कौन-सी स्प्रेड करती है या कौन-सी नहीं। हालाँकि हमने उनके सारे पैरामीटर जाँच किए हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके मन में इतना डर बैठ गया है कि डॉक्टर साहब अब ऐसा ना हो कि 4-5 दिन के बाद मैं खत्म हो जाऊँ। तो ये एक गलत इन्फॉर्मेशन थी जो उन तक पहुँची। और किसने पहुँचाई, मैं ये भी नहीं जानता, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का जो आदान-प्रदान है, वो हम ही लोग एक-दूसरे के साथ करते हैं। तो अगर इसमें से जो भी समझदार लोग हैं, मुझे लगता है कि समझदार लोगों की वजह से अभी भी स्प्रेड जो है वो रुका हुआ है। तो आप भी समझदार बनिए, किसी भी इन्फॉर्मेशन को बिना सत्यापित करे या बिना किसी उसकी जानकारी के कभी आगे मत बढ़ाइए, उसको सर्च करिए। अगर आपको लगता है कि मैं सर्च नहीं कर पा रहा हूँ उस मीडिया को या ऐसी इन्फॉर्मेशन को, तो उसको किसी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी वेबसाइट पे भेज दीजिए कि इसके बारे में हमें बताएँ। तो गवर्नमेंट की जो साइट है वो भी इस समय बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपको ये जवाब देंगी कि ये सत्य है या नहीं। अब इस इन्फोडेमिक से आपको अपने आप को और बाकी लोगों को कैसे बचाना है? जैसा कि मैंने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन का आदान-प्रदान है वो बहुत ही अलग तरीके से होता है। और जैसे अगर आपके पास कोई मैसेज आता है, तो उस मैसेज को पूरे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैसेज की शायद शुरुआत की लाइनों को पढ़ करके या शुरुआत की वीडियो को देख करके तुरंत उसको फॉरवर्डिंग पे लग जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक चलन चला कि मेडिसिन्स के बारे में कि एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि एलोपैथिक की ये मेडिसिन्स हैं, ये प्रोटोकॉल है, आप इनको लेना शुरू करें तो आपको कोरोना से बचाव हो जाएगा। सब लोगों ने वो लेना शुरू करा, जबकि सबको उनकी ज़रूरत नहीं थी। सेम एज़ इन होम्योपैथी, सेम एज़ इन आयुर्वेदिक, सेम एज़ इन योगा। योगा को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अननेसेसरी एक्सरसाइज़ करके अपने बॉडी को हर्ट किया है। तो योगा हो या होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो या कोई और मेडिसिन हो, सबके अपने-अपने रूल हैं, अपने रूल के हिसाब से चलिए किसी भी पोस्ट को। जैसे कॉमन सा मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि मेरे एक पेशेंट के पास ये मैसेज आया कि अगर आप हल्दी के पानी से गरारे करेंगे, तो आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। तो ख़ैर अच्छी बात है, हल्दी बहुत अच्छी है, गले के लिए बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या करा कि दिन में कम से कम 8 से 10 बार ये गरारे करने शुरू करे और उसका गला और ज़्यादा ख़राब हो गया। तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि हल्दी कभी बेकार नहीं है, लेकिन उसका यूज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है कि कैसे करें। ऐसे ही व्यक्ति मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं जिन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के या आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर के या एलोपैथिक मेडिसिन लेकर के अपने पेट या अपने लीवर को खराब किया है। ये मैं अपने हर एक वीडियो में शेयर करता हूँ कि किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी दवाई ना लें। और ये जो इन्फॉर्मेशन की एक दुनिया है ना, इससे बचिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस समय शायद पैंडेमिक में घर बैठे हुए हैं और व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, तो बिना किसी जानकारी के पोस्ट को शेयर ना करें। अगर आपको लगता है कि वो जानकारी कहीं से कलेक्ट नहीं हो पा रही है, तो कम से कम उस पोस्ट को वहीं के वहीं रोक दें। ऐसा नहीं कि मैं या मेरा स्टाफ इसमें लिप्त नहीं है। मेरे स्टाफ भी मेरे पास एक दिन आता है और वो कहता है कि सर देखो ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें बहुत सारी बॉडीज़ पड़ी हैं, पता नहीं उनके साथ क्या-क्या हो रहा है। मैंने कहा बेटा इसको यहीं रोको, कम से कम आप आगे ना पहुँचाओ। तब तक मेरा स्टाफ भी उसको फॉरवर्ड कर चुका था, तो मैंने उनको सबको समझाया कि इस इन्फॉर्मेशन की दुनिया में बहुत सँभल के रहना है। हम शायद पैंडेमिक जो ये कोरोना वायरस है, इससे एक दिन लड़ ले जाएँगे और हम इसको हरा ले जाएँगे, लेकिन शायद इन्फॉर्मेशन की जो दुनिया है, ये हमारे मन में कुछ न कुछ डर या कुछ न कुछ ऐसी भयभीत चीज़ें बैठा कर के रखेंगी, जो शायद कभी ना निकलें। तो इससे हमें भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। जो इन्फॉर्मेशन की इस दुनिया की बात कर रहे हैं, तो आप इस इमेज में जब देख रहे हैं, तो रियल और फेक हमें कभी-कभी ये समझ में नहीं आता कि जो मैसेज आया वाक़ई में हो सकता है कि ठीक भी हो सकता है कि फ़ेक हो। तो इसमें कभी-कभी ऐसा होता है, क्योंकि जो डिज़ाइन इसको इन्फॉर्मेशन की इस गलत इन्फॉर्मेशन को डिज़ाइन करते हैं, वो इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि आपको पढ़ कर के या उसकी वीडियोज़ को देख कर के ऐसा लगे कि हाँ, कुछ रियल है। लेकिन रियल और फ़ेक में कुछ ही मार्जिनली डिफ़रेंस है। इस डिफ़रेंस को पकड़ना है, इसको बताना है दुनिया को कि क्या रियल है और क्या फ़ेक है। नाउ इन्फोडेमिक का मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे प्रोटेक्शन रखना है आप लोगों को, अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों का बचाव और दूसरों का बचाव। डर और डर से मरने वाले लोग सभी
से मेरी प्रार्थना है कि जो बहुत सीवियर केसेज़ हैं, उन्हीं को हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत होती है या बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत है। माइल्ड केसेज़ अगर डर में ना रहें, तो वो सीवियर केसेज़ में कन्वर्ट मोस्टली नहीं होते, कुछ सीवियर बीमारीज़ को छोड़ कर के। मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि सब लोग सेफ रहो, इन्फोडेमिक से खासकर, पैंडेमिक से हम लोग एक बार लड़ ले जाएँगे, लेकिन शायद इन्फोडेमिक से हमें लड़ना बहुत ही मुश्किल है और फिर भी जो मैंने अभी आपको एक पिक्चर दिखाई जिसमें फेक और रियल का बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, इस डिफरेंस को पहचानो और उसी हिसाब से काम करिए जिससे आपके जो आगे आने वाले दोस्त हैं, जिनको आप फॉरवर्ड कर रहे हो या जिस भी सोशल मीडिया पे आप शेयर कर रहे हो, तो उसको पढ़ने वाले विचलित ना हों और ना डरें। थैंक यू सो मच। आज की ये छोटी-सी एक वीडियो है और मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि इस इन्फोडेमिक्स के पार्ट को समझो। इन्फॉर्मेशन की इस गलत दुनिया से दूर रहिए और अपने साथियों को, हमारे सभी दोस्तों को इन सब से दूर रखिए क्योंकि जो ये दुनिया है, ये सच में बहुत खतरनाक है। हम शायद आज डिजिटली इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, लेकिन कोरोना ने हमें सिखाया कि हम शायद दूर भी जाते जा रहे हैं और ये गलत हो रहा है, जो भी है। तो इन्फॉर्मेशन की दुनिया से आप वो चीज़ें साझा करिए जिससे किसी का भला हो या किसी को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। ऐसा नहीं है कि आप हर एक इन्फॉर्मेशन को शेयर करते जाओ और कोई उससे डर जाए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैं ऐसी एक छोटी-छोटी वीडियो के साथ आपसे एक बार फिर मिलूँगा। और जो भी व्हाट्सएप पे या कोई भी सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है, उसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और जो भी कोई बातें हैं, अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो प्लीज़ हमारे चैट बॉक्स में हमसे कोई भी सवाल कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। अगर इसके अलावा कोई भी और आपका कोई क्वेश्चन है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जो हमारा एफबी पेज पर ये लाइव चल रहा है, प्लीज़ आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं और हमें से सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।